जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 6ठे अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 36 श्लोक तक सुन चुके हैं। अर्जुन 33 और 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योगी की रहनी और योगी की विशेषता के विषय में अभी तक बता रहे थे। यहाँ अर्जुन संशय से युक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह वायु से भी तेज चलने वाला मन जो बहुत ही चंचल है, इसे स्थिर करना बड़ा ही कठिन है। और योग में तो जो स्थिर बुद्धि का होता है वही योगी बन सकता है। इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ कि चंचल मन को रोका जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस पर दो श्लोकों में उत्तर दिए हैं। निसंदेह यह मन चंचल है, इसे रोकना आसान नहीं है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से इसे रोका जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गीयते। कहते हैं हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन योगी की रहनी को हमने सुन लिया, पढ़ लिया और उस पर चलने का प्रयत्न किया और हम योगी बन गए। ऐसा नहीं हो सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा और उसके पश्चात ही हमारे में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी अभी अर्जुन संशय से युक्त ही हैं। 37वें श्लोक में अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं ऐति श्रद्धा उपेत जोग चलित मानस अप्राप्य जोग संसिद्ध काम गतिम कृष्ण गच्छति। कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा से युक्त है, परंतु रास्ते में ही वह योग की जो रहनी है उसे छोड़ दिया है, किसी कारणवश उसका छूट गया है। वह श्रद्धा रखता है कि मैं योगी बनूं, लेकिन वह अभ्यास और वैराग्य को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या गति होती है, इस पर दूसरे श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि कच्चित न उभयाभ्रिभष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाभाव विमूढ़ ब्रह्मण पथि। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो बादलों की तरह, जैसे छोटे छोटे बादल होते हैं आकाश में, वह बरसात नहीं कर पाते हैं, वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या उसी प्रकार जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, कहते हैं कि वह भी अपने योग से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। छिन्ना भ्रम यो नश्यति। कहते हैं कि वह मोहित पुरुष भी क्या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जो योग में तो चला, श्रद्धा भी रखा, परंतु आगे नहीं बढ़ सका, तो उसकी क्या गति होती है। हे प्यारे, आप इसका हमें बताइए, क्या उसकी गति होती है। कहते हैं एतत् में संशयः कृष्ण छेतुम अहर्षि अशेषतः। कहते हैं एतम में त्वदन्य संशयस्य अस्य छेता न ही उपपद्यते। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सिवा इस संशय को कोई मिटा नहीं सकता है। इसका छेदन आप ही कर सकते हैं कि उस भ्रष्ट योगी का क्या होता है, उसकी गति क्या होती है। इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं बता सकता है कि उस योगी का क्या होता है, जो बीच में ही श्रद्धा से युक्त है, परंतु वह किसी कारणवश छोड़ दिया है, योग से भ्रष्ट हो गया है, उसकी क्या गति होती है। इसका
आप ही निवारण बता सकते हैं कि उसका क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रश्नों का यहाँ उत्तर देने लगे हैं। कहते हैं, पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, न एव इह, न इस लोक में न उस लोक में उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसका विनाश नहीं होता है। हे प्यारे, उसका विनाश नहीं होता है। कहते हैं कि उसका विनाश नहीं होता है। कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समान। कहते हैं, सूचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। वह नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। हम लोग पीछे दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं कि बीज भर डाल दो, नियत कर्म, कर्म आराधना की प्रक्रिया ही कर्म है, और जो इस पथ पर चल दिया, वह बीज भर डाल दिया, उसके बीज को नष्ट, वह बीज नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। बीज भर डाल दो, वह ईश्वर चाहे 1 जन्म में चाहे 10 जन्म में उसे वह निकल ही जाता है, वह योगी बन ही जाता है, वह नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें चलने की परंपरा है योगियों की। कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। कहते हैं, पुण्यवानों के लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक, देवलोक, पितर लोक आदि में वह कुछ समय के लिए जाता है, और जिस वासना के लिए वह भ्रष्ट होता है उसे भगवान बहुत कम ही समय में उसे दिखा देते हैं, और फिर वह श्रीमानों के जो शुद्ध आचरण वाले हैं उनके घर में पृथ्वी लोक में जन्म होता है। उसका शुद्ध आचरण वाले के यहाँ उसका जन्म होता है। या कहते हैं, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता एतत् भी दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। कहते हैं, या अथवा उस भ्रष्ट योगी का, जो योगी के गृह में प्रवेश होता है, योगी के कुल में प्रवेश जो हो जाता है, वह जैसे कि कबीर, तुलसीदास, रैदास, वाल्मीकि, इनको पुण्यवानों का घर नहीं मिला था, इन्हें योगियों के कुल में प्रवेश मिला था। और यह जो संस्कारों को बदल देता है, कहीं भी जन्म लो और संस्कार को बदलकर जो योगियों के शरण में चला जाता है, यह जन्म साधारण जन्म से बहुत ही उत्तम होता है, और ऐसा जन्म बड़ा ही अति दुर्लभ है। लोक जन्म यत ईदृशम, यह जन्म जो होता है बड़ा ही दुर्लभ है, जो योगियों के संरक्षण में रहकर अपने संस्कार बल से वह आगे बढ़ जाता है और वह योगी बन जाता है। यह जन्म जन्मांतर का खेल है। एक जन्म की यह बात नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में उनका बस यही कहना है कि बस लग जाओ। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दूसरे अध्याय में हम लोग सुनाए हैं कि हार गए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे, और जीत गए तो अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। यानी हार में भी देवत्व और जीत में भी अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो हार जाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमारे पास इतने काम हैं। उसी में शरीर को लगाना है। इस नश्वर शरीर जो है, इस असत जो सृष्टि में जो सभी असत है, असत की जिसे हम कामना करते हैं, इस शरीर से लगना है। लेकिन बुद्धि और विवेक से मन को वश में करके
उस परमात्मा के आराधना में ही लगाना है, वही कर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं वह लोक का बंधन है। लोकः अयम कर्म बंधन। इसलिए मन को बुद्धि और विवेक के सहित उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास के द्वारा लगाना चाहिए। तभी योगी एक जन्म नहीं तो 2-4 जन्म में इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम कब प्राप्त करेंगे। बस लग जाएं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हार गए तो भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत गए तो अमृतत्व की प्राप्ति यानी अपने आप को प्राप्त कर लेंगे। दोनों में लाभ ही लाभ है। यह युद्ध ऐसा है, यह आंतरिक युद्ध है जो अपने आप स्वयं को, अपने आप को उठाने के लिए स्वयं जगना पड़ता है। इसके लिए हम लोग भी गीता सुने और स्वयं को जगाएं और एक पल के लिए उस परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं करें। तभी उस परमात्मा को हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लग जाए लेकिन हम अपने आप को इस शरीर से मुक्त कर लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।